से शक्ति मिलती है। मेज हम सबके हीरोज हैं। यहाँ इस अकेडमी में तुम्हें जादू से ही सम्मान मिलता है। अगर किसी में किताबी ज्ञान तो हो, लेकिन वो छोटे जादू भी न कर सके, तो वो यहाँ रहने लायक नहीं है जहाँ हुनर को दिखाया जाता है। जो अपनी हद से ज्यादा बड़े सपने देखते हैं, उन्हें इस अकेडमी से तुरंत निकाल दिया जाना चाहिए। तुमने आज फिर दिखा दिया कि तुम किसी लायक नहीं हो। सियान, मैंने सुना कि तुम डंजन में दोबारा भी गए थे। कुछ छोटी-मोटी चीजें निकालने ताकि तुम्हें क्रेडिट मिल सके। कोई शर्म वगैरह है? हाँ, कोलेट, तुम्हारी जैसी एक बहुत लायक स्टूडेंट एक फेलियर के साथ क्यों रही है? कुछ समझ नहीं आया। कोलेट, मेहनत करने और अच्छा इंसान होने से कोई शानदार मेज नहीं बन जाता। और हाँ, भाग्य वेंडर बनना तो तुम्हारे सपने से बाहर की चीज है। इसलिए इस बिना टैलेंट वाले इंसान के साथ सिर्फ वक्त ही बर्बाद होगा। जैसा कि प्रोफेसर एडवर्ड ने कहा था, तुम्हें जल्दी से जल्दी स्कूल छोड़ देना चाहिए। अरे कोई बात नहीं, मैं जादू इस्तेमाल नहीं कर पाता, उन्होंने ये सच्ची तो कहा। ऐसे मत कहो। और अगर इस बात पर कोई सुंदर लड़की मेरे लिए परेशान हो रही है, तो मैं खुद को लकी समझूंगा। नहीं, मैं सोच रहा था आज ये कितना सुंदर लग रहा है। सही कहा, बहुत सुंदर। कितनी सुकून भरी रोशनी है। सबसे ताकतवर जादूगरों ने जो मागिया वेंडर है, आसमान को संभाल कर रखा हुआ है। बहुत पहले लोग आसमान के बारे में कुछ नहीं जानते थे। वो अंधेरे में घिरे हुए थे। सेलेस्टियल होस्ट के आतंक से पूरी दुनिया परेशान रहा करती थी, जब तक 5 जादूगरों ने मिलकर उनका मुकाबला नहीं किया। उन जादूगरों ने हमलावरों को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने जादू से आकाश पर एक परत बना दी और हमारी दुनिया में शांति ले आए। मागिया वेंडर, तब से ये नाम सिर्फ सबसे बड़े जादूगरों को ही मिलता है। हर कोई ये सपना देखता है कि एक बार उसे मेज बनने का सौभाग्य मिल जाए। क्या आइस मेडन की वॉन आल्बस वीना आज भी हम सबको वहां से देख रही है? देख रही है? क्या? वो ऊपर खिड़की के पास बैठकर इसी तरफ देख रही है। सूरज और चांद? हाँ, कहा जाता है कि सूरज और चांद ऊपर आसमान में तैर रहे हैं। क्या ये सच है? बताओ ना इज़ारिया। इसके अलावा आसमान की दूसरी तरफ डूबता हुआ सूरज है। वो सभी चीजों को चमकीला लाल कर देता है। मैंने सुना है वो दुनिया की सबसे सुंदर चीज है। अगर हम उस टावर के ऊपर जाकर आसमान के नजदीक पहुंच पाए और हम मागिया वेंडर बन जाए, तो शायद हम डूबता सूरज देख पाएं। तो ठीक है, वहां जाकर उसे एक साथ देखेंगे। वो तो बस बचपन की मासूमियत में किया गया एक वादा था, लेकिन वो बहुत ही कमाल की थी। अपने टैलेंट से उसने बहुत ही कम उम्र में मागिया वेंडर टाइटल हासिल कर लिया और टावर के ऊपर चली गई। जहाँ तक मेरी बात है, टैलेंट ना होने की वजह से मैं सबसे पीछे हूँ, लेकिन उस वादे को नहीं छोड़ना चाहता जो हमने उस दिन किया था। मैं अब भी लड़खड़ा रहा हूँ उसके साथ खड़े होने के अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर प्रोफेसर वक्त प्लीज अब शांत हो जाइए। तुम फिर से बिना इजाजत के डंजन में आ गए और अकेले ही 7वीं मंजिल तक पहुंच गए। एक ना तुम एक दिन जरूर मारे जाओगे। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन सर, मुझे क्रेडिट्स तो मिलेंगे ना? तुमने एक इविल गार्ड को जान से तो मार ही दिया है, इसलिए तुम्हें दिए जाते हैं 2 क्रेडिट्स। तो तुम अभी मागिया वेंडर बनने की कोशिश कर रहे हो क्या? तो क्या मैं ना करूं? मेरी बात सुनो, इससे पहले कि तुम टावर के ऊपरी मंजिल तक पहुंचो, तुम्हारा अपर इंस्टीट्यूट में जाना जरूरी है। और ये करने के लिए तुम्हें जरूरत होगी लिखने की, स्पेल वर्क की, और साथ ही जरूरत होगी प्रैक्टिकल की। तीनों करिकुलम में तुम्हें बहुत ज्यादा क्रेडिट्स चाहिए होंगे। तुम्हें ज्यादा नहीं आता, इसलिए स्पेल वर्क क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे। जी सर, इसलिए मेरा फोकस प्रैक्टिकल पर है और साथ ही मैं क्रेडिट भी इकट्ठा करूंगा। मैंने कई बार तुम्हें बताया है, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल के जरिए आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन है तुम्हारे लिए, खास तौर पर उसके लिए जो जादू नहीं कर सकता। हां, लेकिन फिर भी मैं तुम ग्रेजुएट नहीं हो सकते, इसलिए मागिया वेंडर बनने के बारे में भूल ही जाओ। मैं जानता हूं कि अभी हुए एग्जाम्स में तुम्हें कोई क्रेडिट्स नहीं मिले हैं। यानी सप्ताह के अंत तक तुम्हें 4 क्रेडिट्स हासिल करने होंगे। क्या? इस हफ्ते के अंदर? यानी 2 दिन में करने को? मैं पूरी चीजें बनाऊंगा अपने नोट्स में ढूंढने के लिए। ढूंढता हूं 4 क्रेडिट वाला मंत्र शायद प्रोफेसर ब्रूनो के लेक्चर में था। देखता हूं मुझे याद है। मैं अपने आप से कह रहा हूं कि खबर मिली है कि 6वीं मंजिल पर एक बास्केटबॉल दिखा है हाल में, और किताबी कीड़े ने उसे एक बार भी नहीं हराया अभी तक। आपका शुक्रिया प्रोफेसर, आप सच में बहुत अच्छे हैं। हटो बेवकूफ, मुझसे मत चिपको इतना। मुझे पता है आपको बुरा नहीं लग रहा है। अरे मुझे छोड़ दो बेल। 6वीं मंजिल पर बास्केटबॉल है, यानी मुझे उस बिना टैलेंट वाले लड़के से छुटकारा मिल जाएगा जो यहाँ सबसे अलग है। यस, आज रात मुझे 4 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। आखिरकार मैं पहले भी बास्केटबॉल से लड़ ही चुका हूँ। अरे सब ठीक हो जाएगा। अगर हम उसकी फ्लेम ब्रीथ से बचकर रहे तो देखना पिछली बार की तरह तुम जलोगे नहीं। इसलिए मेरी मदद करना कीजिए, मैं तुम्हारी नाक के भरोसे हूँ। इस अकेडमी में निकम्मे लोगों की जरूरत नहीं है। तुम भी यही सोचते हो ना? हाँ, तुमने ठीक कहा सियाल। वो सनाई से पहले हम ही उस मॉन्स्टर से निपट लेंगे और इस तरह क्रेडिट्स कम होने की वजह से उसे बाहर कर दिया जाएगा। जी बताओ, तो ऐसा करना सेफ तो रहेगा ना सियाल? हम तीनों का इस तरह 6वीं मंजिल पर आना। हाँ, क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? माफ करना, इसके कहने का ये मतलब नहीं था। हाँ, तुम एलिक्स में से एक हो सियाल।
इस दुनिया में जो इंसान जादू नहीं कर सकता उसे मागिया वेंडर बनने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। उसकी शक्ल देखकर ही गुस्सा आता है। उसे अकेडमी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ध्यान रहे, हमारा टारगेट है बास्करविल। पहले हम इस जगह पर सर्च पास करेंगे। ये चिल्लाने की आवाज इस मंदिर पर किस पर हमला हो रहा है? आवाज की कौन से लग रहा है कि वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होंगे। मेरा फर्ज बनता है। उसने तो मेरा मजाक उड़ाया था। उसने मुझे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर मैं भाग जाऊं तो क्या ये? मैं जानती हूं, तुम्हें पता है। मैं जानती हूं, तुम्हें पता है। मैं तो अच्छी इंसान हूं, साथ ही बाकी लोगों से बहादुर भी। तुमने गलत कहा था अल्फारिया। मैं तो बस तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता हूँ। मैं खुद को तुम्हारे लायक बनाना चाहता हूँ। मैं एक सीधा साधा शर्मीला इंसान हूँ। इसलिए कम से कम मैं तुम्हारी तलवार को नहीं डालूंगा। What not so? प्रोफेसर एडवर्ड, बताइए समय यहाँ कैसे आना हो? सियोन और उसके साथी बिना परमिशन डंजन में गए हैं। क्या कहा? नोबल की ये बिगड़ी औलाद भी ना, डंजन बहुत बड़ा है। उसका पता लगाने के लिए अपने गार्ड्स को वहाँ भेजो। वो किस मंजिल की तरफ गए थे? छठी मंजिल की तरफ। तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या? वो इस वक्त वहीं पर मौजूद है।